और ये मैं अपने लिए नहीं डिमांड कर रहा हूँ, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये लड़कों के लिए डिमांड हो रहा है। मिल जाए बस बस मिल जाए भैया। तुम हम एक वक्तव्य नहीं आकर सामने देंगे, बस मिल जाए ये चीज जो है ना, एकदम समझिए अंधेरे में स्टूडेंट को रखा जाता है। अच्छा। और मैं तो सभी टीचर सभी हाथ जोड़कर निवेदन किया था, बड़े टीचर से बिहार दरोगा में भी सेम प्रक्रिया होता है। आप देखिएगा, इससे पहले जब बीपीएससी का एग्जाम होता था तो उसमें 20-20, 25-25 क्वेश्चन डिलीट करना पड़ता था। पहला डिमांड है आपका आंसर की जारी कर। यहाँ पर डिमांड थोड़ा दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से जो अमित सर हैं वो डिमांड दिखा रहे हैं। खुद ही सोच लीजिए कि अगर धांधली नहीं होता, अगर ये सब नहीं होते रहता बिहार में, तो क्यों अलग अलग क्वेश्चन बनाने की जरूरत है? आखिर डर के मारे तो आखिरकार सारे जिलों में अलग अलग क्वेश्चन पेपर खुद चेयरमैन डरे हुए हैं इस बात से कि अगर हम एक ही क्वेश्चन देते हैं और अगर लीक हो गया तो फिर हमारा भी जॉब चला जाएगा। कि भाई इसमें क्या हो सकता है? आप अपना पक्ष रख रहे हैं, एकदम पारदर्शिता तरीके से लड़के संतुष्ट हो जाएंगे इस माध्यम से देखकर कि हमने स्कोर कितना किया है, और आप देंगे फिजिकल के लिए मात्र 1 महीना समय, जबकि पूरे अगर भारत में देखा जाए तो सबसे हार्ड फिजिकल लेता है बिहार पुलिस। और सबसे बड़ी बात ये चीज है कि यूपी कांस्टेबल का भी एग्जाम हुआ, आप लोग भी देखे थे यूपी कांस्टेबल का, उसमें भी रद्द हुआ था और उसका भी री एग्जाम अगस्त में ही हुआ था। वो ऑब्जेक्शन भी कर दिया, मतलब जारी करने के लिए वो कर दिया, वो आंसर भी रिलीज कर दिया, क्वेश्चन बुकलेट भी दे दिया। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद हैं, सारे अभ्यर्थियों की आवाज हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिहार कांस्टेबल एग्जाम के बाद लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारे डिमांड हमारे साथ मौजूद है। और अमित सर ये बता दीजिए कि अभ्यर्थी जो हैं वो चाहते क्या है और कल क्या धमाका होने वाला है, कल क्या भूचाल आने वाला है? कुछ भूचाल नहीं आने वाला है। अपने तरफ से लोग अभ्यर्थी कोशिश कर रहे हैं अपना डिमांड पूरा करवाने के लिए। आयोग से यहाँ पर डिमांड है कि आंसर की और जो ऑब्जेक्शन होता है वो कम से कम एक्सेप्ट करे, क्योंकि पता नहीं चल पाता है कि वो क्या आंसर मान रहा है आयोग और अभी क्या आंसर है। अभी देखिए बीच में आप धांधली जो निकल कर आया था कि पिछला आयोग का चेयरमैन 10% पैसे पर लेकर बात कमीशन लेके, और अभी जो ओएमआर सीट खाली लोग छोड़े हुए हैं, तो लड़के काफी डर रहे हैं कि जब पहले हो सकता है तो अभी क्यों नहीं हो सकता है। तो पारदर्शिता जब लाना है तो पूरी तरीका से लाया जाए, कट ऑफ जारी किया जाए, रिटर्न कब नहीं जारी किया जाता है उसके लिए आरटीआई लगाना पड़ता है। अच्छा, आपने अभी बोला कि ओएमआर जो छोड़ कर आए हैं उसका एक डर है, मतलब आप जानते हैं कि ओएमआर बहुत सारे लोग छोड़े हैं? बहुत से, मतलब लगभग हर देखा जाए रूम में तो 20 से 25% लोग छोड़ दिए हैं। तो 100% में से 20-25, हाँ 100 में से जितना एग्जाम दिए, मान लीजिए 12 लाख लड़के एग्जाम दिए होंगे ना, इट अराउंड 12 लाख है, उसमें से कम ने तो 2.5 से 3 लाख लड़के छोड़ दिए हैं। 2.5 से 3 लाख? हाँ। तो आपके हिसाब से 2.5 से 3 लाख वाले पैसा दे के बहाल हो जाएंगे या गलती से छोड़ दिए हैं? वो तो मान लीजिए कि कहीं सेटिंग करा रखा है, पैसा दे रखा है तो लोग बोला है, लेकिन उसमें भी तो ये बात देखना है कि लोगों के मन में संतुष्टि कैसे आएगा। जैसे कि बहुत से लड़के हैं, किसी लड़के को दिखाकर बहला करके ये काम हम करा रहे हैं, वो काम करा रहे हैं, तो लड़के में ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये चीज है कि यूपी कांस्टेबल का भी एग्जाम हुआ, आप लोग भी देखे थे यूपी कांस्टेबल का, उसमें भी रद्द हुआ था और उसका भी री एग्जाम अगस्त में ही हुआ था। वो ऑब्जेक्शन भी कर दिया, मतलब जारी करने के लिए वो कर दिया, वो आंसर भी रिलीज कर दिया, क्वेश्चन बुकलेट भी दे दिया, तो इससे आधार बन जाता है। यूपी वाले ऐसा कर दे रहे हैं तो बिहार सरकार में नीतीश कुमार हो गए, बाकी लोग हो गए, ऐसा क्यों नहीं करते? पता नहीं वो शुरू से उनका कैसा मतलब सोच है कि भाई इसमें क्या हो सकता है। आप अपना पक्ष रख रहे हैं, एकदम पारदर्शिता तरीके से लड़के संतुष्ट हो जाएंगे इस माध्यम से देखकर कि हमने स्कोर कितना किया है, और आप देंगे फिजिकल के लिए मात्र 1 महीना समय, जबकि पूरे अगर भारत में देखा जाए तो सबसे हार्ड फिजिकल लेता है बिहार पुलिस। सबसे हार्ड क्वेश्चन भी देता है। अगर रिटन एग्जाम पहले देखा जाए तो भी हार्ड लेता था, अब तो बदलाव किया गया है। आप देखिए, आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर धांधली नहीं होता, अगर ये सब नहीं होते रहता बिहार में, तो क्यों अलग अलग क्वेश्चन बनाने की जरूरत है? आखिर डर के मारे तो आखिरकार सारे जिलों में अलग अलग क्वेश्चन पेपर खुद चेयरमैन डरे हुए हैं इस बात से कि अगर हम एक ही क्वेश्चन देते हैं और अगर लीक हो गया तो फिर हमारा भी जॉब चला जाएगा, यानी हम पर भी कुछ ना कुछ जवाबदेही तय करना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से ये कहने का मतलब है कि जब आप डरे हुए हैं तो ये तो मामूली से लड़के हैं ना, तो आपसे वही डिमांड कर रहे हैं जो उनके हक में है। फॉर्म भरवाने में पैसा कई गुना ज्यादा अदर स्टेट से लिया जाता है, और अगर आप आंसर की जारी कर देते हैं, ऑब्जेक्शन ले लेते हैं, कट ऑफ जारी कर देते हैं, तो लड़के फील्ड पकड़ पाएंगे, और 1 महीने जो लास्ट का समय मिलता है फिजिकल के लिए, उसमें कौन फिजिकल। सर पहला डिमांड है आपका आंसर की जारी कर। यहाँ पर डिमांड थोड़ा दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखा सकते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से जो अमित सर हैं वो डिमांड दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला है कि उत्तर कुंजी जारी किया जाए, यानी उत्तर कुंजी यानी आंसर। दूसरा है कि उत्तर कुंजी के साथ आपत्ति ली जानी चाहिए। आपत्ति बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन परसेंटाइल यहाँ पर लागू हो, और परसेंटाइल में ये सभी चीज डिमांड पूरा करता है कोई भी आयोग। उत्तर कुंजी जारी की जाए। उत्तर कुंजी मतलब क्या है? मतलब कि हर क्वेश्चन जो आप दिए हैं, यानी अलग अलग जोन में, अलग अलग जिले में, वो अपने क्वेश्चन बुकलेट जारी कर दे, अपने वेबसाइट पर डाल दे, साथ में उसका आंसर डाल दे, और बोल दे कि हम इसका आंसर ये मान रहे हैं, और उसका ऑब्जेक्शन लेने। आप देखिएगा, इससे पहले जब बीपीएससी का एग्जाम होता था तो उसमें 20-20, 25-25 क्वेश्चन डिलीट करना पड़ता था। 20-25 क्वेश्चन डिलीट। हाँ, आप देखिएगा कि अगर मतलब इधर देखा जाए
कि लगभग कुछ साल हो गया, 3 से 4 साल अगर बैक जाया जाए या 5 साल बैक जाया जाए, तब जाकर आपको ई वाला भी ऑप्शन आया। और ई वाला ऑप्शन हटाने के लिए जब कोर्ट में बात किया जा रहा था तो वही बोल रहे हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन डालते हैं जिसको हटाना पड़ता है, इसलिए हम ई वाला ऑप्शन डालेंगे कि ई वाला ऑप्शन में सभी ना तो कोई नहीं, तो वो अपना सेफ खेले। लेकिन इसमें तो कोई ई ऑप्शन नहीं है ना है। तो आयोग अगर बीपीएससी जैसा आयोग अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करता है और गलत हो सकता है तो अब तो सीएसबीसी ही है। आपका अगर देखा जाए इससे पहले जो भर्ती हुआ है, जो एक पेपर एग्जाम कैंसिल हुआ है, उसका पेपर कौन तैयार किया है? एक ग्रेजुएट लड़की तैयार की है। और ग्रेजुएट लड़की इंटरमीडिएट के होने वाले एग्जाम का पेपर तैयार कर रही है, इंटरमीडिएट लेवल वाला। और वो कौन तैयार कर रहा है? तो गूगल से सर्च कर और उसी क्वेश्चन तैयार हो रहा है, एक तरफ आंसर लिखा जा रहा है, एक तरफ आंसर भेज दिया जा रहा है। ये हाल है इसका। और दूसरे में आपने लिखा है उत्तर कुंजी पर आपत्ति ली जानी चाहिए। मतलब तुम जो आंसर दे रहे हो या तुम जो आंसर दोगे उस पर हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। अगर वो आंसर सही नहीं होगा तो उसका रेफरेंस दिया जाएगा। जैसा कि बाकी परीक्षाओं में होता है कि आंसर की जारी होता है और उसके बाद अभ्यर्थी जो है वो बताते हैं कि बिल्कुल ये गलत चीज है, उसके बाद फिर से आंसर फिर से रीच किया जाता है, जैसे यूपी में किया गया। तीसरा जो है प्रश्न पुस्तिका दी जानी चाहिए। अच्छा। जैसे वेबसाइट पर डालिए, आप हाथ में नहीं दे सकते, वहां से लोग अपना रोल नंबर डाल के अपना डाउनलोड कर लेंगे, हमारा क्या है प्रश्न पुस्तिका, और उससे मिला लेंगे कि हमारा कितना सही है। और चौथा, एक लिखित परीक्षा का कट ऑफ जारी करना चाहिए। लिखित आप जब भी रिजल्ट देखिएगा बिहार पुलिस कांस्टेबल लिखित परीक्षा का, वो सिर्फ रोल नंबर आता है। तो मुझे अब खुद बताइए। अच्छा, मतलब कि रोल नंबर आता है और बगल में कट ऑफ, ना मार्क्स, ना कुछ नहीं। हमें ये लॉटरी टिकट है क्या? तो वही हम चीज आपसे पूछ रहे हैं कि भाई मान लीजिए हम 3 लोग हैं, 3 लोगों में वो इंसान लड़का एग्जाम भी नहीं दिया है और उसका रोल नंबर हम जान भी नहीं रहे हैं और उसका आ गया रोल नंबर, तो हम उस पर क्या ऑब्जेक्ट कर सकते हैं? वो तो भाई आयोग है, पता ही नहीं चलेगा क्या बनाया है, क्या उसका आंसर कितना किया है सही, क्या कटअप गया है, ये नहीं पता चल पाता है। तो ये चीज जो है ना, एकदम समझिए अंधेरे में स्टूडेंट को रखा जाता है। और मैं तो सभी टीचर सभी हाथ जोड़कर निवेदन किया था, बड़े टीचर से बिहार दरोगा में भी सेम प्रक्रिया होता है। सभी लोग बैच खोलते हैं, बात सही है, लेकिन हम अपने लिए थोड़े ना, हमको बोलेंगे हम पीछे हट जाएंगे। मुझे आप क्यों पीछे हटेंगे? आप इतना तैयारी करवाते हैं, जय जयकार होता है अमित तिवारी सर का, तो आप पीछे हट जाएंगे तो फिर हार मान जाएगा सर। नहीं, पीछे कहने का मतलब कि बहुत से टीचर लोग क्या है, उनमें है कि हम शुरुआत करेंगे, आपको हमारा सपोर्ट करना, कोई भी करिए, अभ्यर्थियों का भला हो। वही चीज मैं भी बोल रहा हूँ कि आप अगर न्यूट्रल दिमाग से सोचे तो ये अभ्यर्थियों के लिए किया जा रहा है। हमको तो वर्दी लेना नहीं है, हमको तो इसमें जाना नहीं है, वर्दी दिलवाना है। हाँ, अब दिलवाना है, पढ़ाना है, जो भी है, मतलब सपोर्ट करना है लड़कों का। तो ये बात है। तो मेरे कहने का यही मकसद है कि आप कल 21 तारीख को, क्योंकि देखिए बीच में ये भी हुआ था कि डेट बढ़ाया जाए, बहुत से टीचर तो बहुत लिखा हुआ यहाँ पे 21 सितंबर। हाँ, 21 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर आप लोग अपना ट्विटर खोलिएगा, किसी का फॉल्स नहीं। और ये जो है यहाँ पर दिखा दीजिए सबसे पहले कि हैशटैग यहाँ पर डालना है, और बिहार सभी कैपिटल में है, देखिए बिहार है, और ये अंडरस्कोर है, ध्यान में रखिएगा, मैं खुद ट्वीट करूंगा। और फिर रिलीज है और अंडरस्कोर आंसर को आपको शॉर्ट में लिखा गया है NSS और की, यानी आंसर की लिखना है हैशटैग BIHAR बिहार पुलिस का POLICE अंडरस्कोर, और उसके बाद रिलीज लिखना है, उसके बाद फिर अंडरस्कोर और आंसर की को ANS शॉर्ट फॉर्म में, ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। हाँ, सभी आपको स्मॉल लेटर में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा डिमांड यही है, हैशटैग बिहार रिलीज आंसर की। हम लोग पहले डिजिटली रूप से कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के पास ये आवाज पहुंचे। आप लोग भी बहुत धन्यवाद, आप लोग पात्र है कि आप लोग हमेशा आप आ जाते हैं, लड़कों के मुहिम में साथ देते हैं और ऐसे साथ देते रहिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये अगर जाता है तो हम लोग ये दिखा सकते हैं कि डिजिटली पहले मेल करवाए, हम बहुत लड़के मेल। अच्छा, CSBC वाले चाहे तो ये हो सकता है, बहुत आसान चीज है, 2 से 3 दिन में कर सकते हैं। 2 से 3 दिन। तो क्यों ना CSBC के लोगों से मिला जाए, लोगों से बात मिलने की कोशिश किया गया, फोन भी हमने किया, हाँ, मेल भी हमने करवाया, बोले कि मेल करवाइए आप, तो मेल भी हम लोगों ने करवाया। रिस्पॉन्स है? तो रिस्पॉन्स अभी कोई पॉजिटिव अभी कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन अगर ये हो जा रहा है उसके बाद मैं खुद जाऊंगा, कुछ लोगों के साथ मिलने की कोशिश करूंगा, हम अपने बात रखने की कोशिश करेंगे, अभ्यर्थियों के साथ जाएंगे, क्योंकि अभ्यर्थियों की बात सुना जाता है। सबसे पहले मुहिम होता है कि अभ्यर्थी का ही बात सुना जाता है। कल का तारीख आप फिक्स कर लीजिए। हाँ, कल के तारीख फिक्स है। कुछ जैसे एक चीज और मैं आप लोगों के सामने बता देता हूँ कि कोई टीचर मतलब अगर ये बोलेंगे कि नहीं हम आपके साथ आ रहे हैं, मेरे नंबर तो जान ही रहे, सब लोग कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं आप कुछ दिन पोस्टपोन कर दीजिए, तो हम आ रहे साथ में। तो हम ये भी करने के लिए तैयार थे, अभी तक यही इंतजार कर रहे थे। अब तो समय हो गया, अब तो समय हो चुका है, अब तो कोई ना कोई पक्ष लेना पड़ेगा। तो पक्ष यही है कि सभी स्टूडेंट सभी टीचर सपोर्ट में आइए। और ये मैं अपने लिए नहीं डिमांड कर रहा हूँ, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये लड़कों के लिए डिमांड हो रहा है। मिल जाए बस मिल जाए भैया, तुम हम एक वक्त तब नहीं आकर सामने देंगे, बस मिल जाए ये चीज जो भी आपको। हाँ, बस ये नहीं कि वो हमको झंडा नहीं दिखाना। हमारा प्रचार इंस्टीट्यूट का पूरे पटना में कहीं नहीं है, सिर्फ हमारा एक ही बोर्ड लगा है हमारे इंस्टीट्यूट पर। वो भी लड़के ढूंढ कर गूगल सर्च कर आते हैं। हमको ये सब दिखावटी में कोई ये चीज नहीं है, बस आप चाहते हैं कि। और एक चीज और आपको आज ज्यादा आती कि लड़के बोले थे कि सितंबर में सर आपने वीडियो खूब डाला है बिहार पुलिस का व्यू के लिए, बहुत से टीचर के जो सपोर्टर है, तो मैं कल ही ऐलान कर दिया हूँ कि सितंबर महीना का जितना यूट्यूब का मेरा रेवेन्यू है, यानी जितना पैसा आया है, साथ में मेरा खुद का 20,000 रुपया, यानी अपना पॉकेट से डालकर
मैं एक ओपन टेस्ट लेने जा रहा हूँ बिहार पुलिस के लिए। सर बिहार पुलिस कांस्टेबल अभ्यर्थी आएंगे, अपना एग्जाम वो देंगे। 2 तारीख को मैं आपको खुद बुलाऊंगा, अनाउंस करूंगा। हाँ, 50-60 हजार जितना रुपया लगे, एक दिन टेस्ट होगा और उसका पहला इनाम होगा लैपटॉप, दूसरा इनाम होगा मोबाइल, तीसरा चौथा इनाम जो होगा मैं अभी डिसाइड नहीं किया। और एक एक चीज का मैं हिसाब दे दूंगा कि मुझे नहीं इतना चाहिए। दिल पर लग गया है। और दिल पर लग गया कि लड़के के लिए हम इतना कर रहे, भाग रहे, इतना सुन रहे हैं आदमी, लेकिन फिर भी कुछ लड़के जब बोल रहे हैं तो भाई लोग तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ। तुमको हम दिखा देते हैं कि मतलब क्या चीज है। और हमारे लिए तो 5,000 भी, आप देखते हैं मेरे रहने का तरीका, आप तो खुद ही देखते हैं। तो हमारे लिए 5,000 महीने का काफी हो जाता है। हम इतने में एकदम चौड़े से एकदम आराम से एकदम बढ़िया से एकदम जिंदगी तो मतलब कि आपने सोचा ये टेस्ट कब कराएंगे ये? 2 अक्टूबर को पूरा रेवेन्यू मैं बता दूंगा कि 2 अक्टूबर को ही अपडेट होता है, 2 दिन बाद ही अपडेट होता है। तो पूरा रेवेन्यू मैं बता दूंगा, उसमें 20,000 में अपना सबको आपको खुद बताएंगे, हम बुला देंगे यहाँ पर। हाँ, कितना पैसा आया भाई तुम देख लो ना, तो कहोगे सर जी बेईमानी कर दी। और उसके बाद एक टेस्ट रखेंगे और टेस्ट में आना है, पार्टिसिपेट करना है, और पहला इनाम लैपटॉप। ऐसा ईमानदार शिक्षक कहाँ मिलेगा। तो चलिए देखिए, जो मेन चीज था ना यहाँ पे आप देख लीजिए, हैशटैग आप सभी लोग को ये करना है, हैशटैग बिहार पुलिस _रिलीज आंसर की करना है। आंसर का आप देख लीजिए कि ANSKEY करना है। और ये जो प्रमुख डिमांड है वो आप अच्छे से जानते हैं कि आंसर की है, सब चीज है। और अमित तिवारी सर ने साफ बोल दिया और अलग चीज ये बोल दी है ना कि टेस्ट करवाएंगे फ्री में, तो दिल दुख जाता है अगर कोई आपके लिए करे और आप फिर सुना दे, तंज कस दे। कमेंट में आके हंसना बहुत आसान होता है, लेकिन हिम्मत चाहिए। और CSBC भी जाने वाले हैं, बोल दिए कि ये हम करके देखते हैं, उसके बाद हम CSBC भी पहुंचेंगे। अब देखना होगा कि कल क्या कुछ होता है, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो अब मोबाइल फोन, लैपटॉप, जहां आप बैठना चाहते हैं वहां बैठिए, ट्वीट करिए, क्योंकि आंसर की पता चलेगा, कट ऑफ पता चलेगा, मार्क्स पता चलेगा तभी, नहीं तो आप भी समझ जाइएगा कि आपका बेड़ा पार नहीं होगा। वही हो जाएगा कि मटका में रखा हुआ है, लकी ड्रॉ कूपन निकल गया, जिसका हुआ हुआ। तो बस अब आप पर है, अगर आप चाहते हैं तो ट्वीट करिए। अमित तिवारी सर ने साथ दे दिया है खुलकर, ऐसा टीचर आपको नहीं मिलेगा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।